नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी आपका फिर से स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी रेमेडीज होती हैं जो फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करती हैं, जिसमें से एक ऐसी मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस्फोरिका। कैलकेरिया फॉस्फोरिका बचपन की ग्रोथ से लेकर एनीमिया, क्रोनिक वीकनेस, फ्रैक्चर हीलिंग और मेंटल डिसकंटेंट तक एक यूनिक रोल प्ले करती है, और आज हम इसी की पूरी कहानी को समझेंगे। फ्रॉम सोर्स टू स्फीयर ऑफ एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल पिक्चर एंड की नोट्स। अगर आज आप इसको पूरा समझ गए तो ये आपकी डेली प्रैक्टिस में एक गेम चेंजर तक का रोल प्ले कर सकती है। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। ये सुशलर्स की 12 रेमेडीज का एक पार्ट है, बट इसको प्रूव किया था डॉक्टर हैरिंग ने, जिन्होंने इसका हमें डिटेल्ड मटीरियल मेडिका प्रोवाइड किया। अब सोर्स की बात करें तो ये बनी है कैल्शियम फास्फेट से, जो हमारे बोन्स और टीथ का एक एसेंशियल पार्ट है। अगर इस मेडिसिन को हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो कैलकेरिया फास्फोरिका इज इक्वल टू बोन बिल्डर एंड ग्रोथ बूस्टर। ये रेमेडी उन पेशेंट्स के लिए बेस्ट होती है जिनकी बॉडी में कैल्शियम एंड फास्फोरस का डिफेक्टिव असिमिलेशन होता है, और इसकी वजह से उनकी बोन्स वीक, ग्रोथ स्लो हो जाती है, टीथ लेट आते हैं और फ्रैक्चर्स जल्दी से हील नहीं होते हैं, और माइंड भी डल हो जाता है। अगर हम इसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो ये कैलकेरिया कार्ब और फास्फोरस का मिक्सचर है, यानी कि कैलकेरिया कार्ब का इसको सिक्योरिटी चाहिए और कनेक्टिविटी चाहिए इसको फास्फोरस की तरह। यानी कि अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो घर की भी सेफ्टी चाहिए और बाहर का नया एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिजिकल मेकअप की। इट इज़ वेल सुटेड टू थिन, स्पेयर, एनीमिक इंडिविजुअल्स, डार्क हेयर, डार्क आइज एंड डार्क कम्प्लेक्शन। अगर हम इसके चिल्ड्रन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ होगा लार्ज हेड विथ ओपन पोस्टीरियर फंटेनलिस, वीक लॉन्ग नेक, हेड को सपोर्ट नहीं कर पाता है, बोन्स उसकी सॉफ्ट रहती हैं, बेंट, डिलेड वॉकिंग और डेंटिशन यानी कि टीथिंग भी उसकी डिलेड होती है, एब्डोमन संकन और फ्लैबी। अब बात करते हैं एडोलसेंट्स के। जो रैपिड ग्रोथ फेज आता है उसमें उनको बोनी पेन्स रहते हैं, हेडेक्स, एग्जाम स्ट्रेस, एनीमिया, एंड इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेडेक्स ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। अब हम बात करते हैं वुमेन के कॉन्स्टिट्यूशन की। डेबिलिटी आफ्टर चाइल्ड बर्थ, लिकोरिया, प्रोलैप्स, वीकनेस आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड लैक्टेशन। अब आता है इसका मेंटल एंड इमोशनल पिक्चर। बच्चे डिसकंटेंटेड और पिविश होते हैं, जो दिया जाए उससे सेटिस्फाई नहीं, हमेशा कुछ नया चाहिए, डिमांड करेंगे कि कुछ नया दो, ये नहीं चाहिए। फॉरगेटफुल, इरिटेबल, रेस्टलेस, घर में चैन नहीं, हमेशा बाहर जाना चाहते हैं। इमोशनल एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट इन लव, अनप्लेजेंट न्यूज़, ओवर स्टडीज। इनवॉलेंट्री साइंग होती है, एज इफ दिल पे एक बोझ है। कंपेयर कर सकते हैं हम इसको यहाँ पर इग्निशिया से, फास्फोरिक एसिड से और ऑरम से। अब हम इसके की क्लिनिकल सफियर्स की बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बोन्स एंड जॉइंट्स की बात करेंगे। डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट होता है, रिकेट्स, डिलेड डेंटिशन, पोस्टीरियर फोंटेनलिस क्लोज होने में देर लगती है, और एंटीरियर होता है कैलकेरिया कार्ब में। नॉन यूनियन और माल यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्स, रेमेडी ऑफ बोन रिपेयर। वीक एंकल्स, चाइल्ड जो है वो लेट चलता है, शुरू लेट करता है चलना। ग्रोइंग पेन्स होते हैं उनको ड्यूरिंग एडोलसेंस में। अब हम इसके बोन्स में बच्चों के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्या क्या उनमें की नोट्स रहेंगे। हाइड्रोसिफेलस, ग्राउवोगल के वर्ड्स में, प्रिवेंटिव इन मदर्स हु हैड हाइड्रोसिफेलिक बेबीज बिफोर, दिस इज द की नोट ऑफ दिस मेडिसिन। डेंटिशन डायरिया, ग्रीन, स्लिमी, ऑफेंसिव, ओजिंग फ्रॉम अम्बलाइकस। अब माइंड एंड ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन फैग इन स्टूडेंट्स, वीक मेमोरी, डलनेस, और पढ़ने के दौरान उसको बहुत हेडेक फील होता है। देन डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इसको क्रेविंग रहती है सॉल्टेड एंड स्मोक्ड मीट की, लाइक हैम, बेकन एक्स्ट्रा। डिस्पेप्सिया, रिलीव टेम्परेरली बाय ईटिंग और पासिंग विंड। माल न्यूट्रिशन डिस्पाइट गुड एपिटाइट।
colicky abdominal pain while eating and teething too. अब हम किलकेरिया फॉस के फीमेल सिस्टम की बात करते हैं। अर्ली परफ्यूज मेंसेस विद वीकनेस, लिकोरिया लाइक वाइट ऑफ एग, postpartum debility, prolapse in weak constitutions, sexual excitement during lactation. Respiratory system, involuntary sighing, suffocative cough, fistula in ano, alternating with chest symptoms. अगर जनरल कंप्लेंट्स की हम बात करें तो वीकनेस एंड डेबिलिटी आफ्टर एक्यूट डिजीजेस, नमनेस, क्रॉलिंग सेंसेशंस, रूमेटिज्म इन कोल्ड डैम्प वेदर। अब हम बात करते हैं इसकी मोडालिटीज़ की। वर्स बाय कोल्ड डैम्प वेदर, चेंज ऑफ सीजन, ड्यूरिंग डेंटिशन, लॉस ऑफ फ्लूइड्स। और बेटर होता है ये वार्मथ से समर में, लाइंग डाउन एंड ड्राई क्लाइमेट में। अब हम इसकी रिलेशनशिप्स की बात करते हैं दूसरी मेडिसिन के साथ। इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री टू किलकेरिया कार्प, साइलेशिया, रूटा एंड फेरमफॉस, एंड वी कैन कंपेयर इट विद phosphorus, califos and silesia. It follows well after chamomilla and belladonna, especially in dentition. अब इसकी हम की मेमोरी हुक्स की बात करेंगे। बच्चे वीक बोन्स, लेट टीथ एंड लेट वॉक, एडोलसेंट्स ग्रोइंग पेन्स, एग्जाम स्ट्रेस, एनीमिया एंड हेडेक। एडल्ट्स में फ्रैक्चर नॉन यूनियन, वीकनेस एंड मेंटल डिससेटिस्फेक्शन, माइंड डिसकंटेंटेड, रेस्टलेस, वॉन्ट्स चेंज, साइंग। अगर ये अपने घर का कोई कोना भी चेंज कर लेते हैं तो इनको बहुत रिलीफ मिलता है, इनका माइंड थोड़ा एक्टिव हो जाता है। ये था किलकेरिया फॉस। तो दोस्तों, किलकेरिया फॉस एक ऐसी रेमेडी है जिसको हम रेमेडी ऑफ ग्रोथ, रिपेयर और रेजिलेंस कह सकते हैं। इसका रोल है कि वीक बच्चों में बोन्स को बिल्ड करना, एडोलसेंट्स में ग्रोइंग पेन्स को हील करना, और एडल्ट्स में अगर फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर हीलिंग और पोस्ट डिजीज वीकनेस को इम्प्रूव करना। अगर आपको मिले एक डिससेटिस्फाइड माइंड, वीक बोन्स, डिलेड माइलस्टोन्स और पुअर न्यूट्रिशन पिक्चर, तो याद रखिए किलकेरिया फॉस इज द ट्रू आर्किटेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड बैकबोन ऑफ हीलिंग। नमस्कार।